दोस्तों। तो आज हम अपने मंदिर में पूजा पाठ देखिए सब कुछ कर चुकी हूँ और आज आपको संकट चौथ या तिलवा चौथ, तिल चौथ, संकष्टी चतुर्थी व्रत आदि नामों से इसको जाना जाता है। तो इसकी मैं पूरा पूजा विधि करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे तिल चौथ या संकष्टी चौथ व्रत की पूजा की जाती है, चंद्रोदय का समय क्या है, यह पूजा माताएं अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए क्यों करती हैं, ये तमाम जानकारियां मैं आपको आज बताऊंगी और करके भी दिखाऊंगी। तो मैं एक आज अलग से चौकी लगा कर दिखाऊंगी। ऐसे तो मैं अपना जो करती हूँ तो मैं यहीं पर करती हूँ, अलग से चौकी स्थापित नहीं करती हूँ। लेकिन मैं आपको बहुत से लोग जो विशेष पूजा करते हैं उसमें अलग से चौकी स्थापित करते हैं, तो मैं कैसे अलग से आप चौकी स्थापित करके पूजा कर सकते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो दोस्तों देखिए, इस तरह का आप एक चौकी ले लीजिए और चौकी लेने के बाद उसमें खूब सुंदर एक आसन बिछा दीजिए। आसन बिछा करके फिर इस पर हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। देखिए पूरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, मैं एक एक तरीके को बताऊंगी और जब आप पूरी वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे पूजा की जाती है। तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करिएगा। ये देखिए, इसके ऊपर मैंने एक चौकी लगा ली है जिसके ऊपर मैं भगवान को स्थापित करूंगी। तो इस तरह से देखिए इसको फिर शुद्ध करेंगे। देखिए अब इस चौकी को हम अच्छे से शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के बाद देखिए ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। यह भगवान गणपति को समर्पित होता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और हमें किसी प्रकार का दुख न भोगना पड़े, इसलिए भगवान की विशेष अनुकंपा के लिए हम अपने पुत्र के लिए, पुत्रियों के लिए यह तिल चौथ का व्रत करते हैं। इस बार तिल चौथ की व्रत 6 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। तो इस तरह से हम देखिए चौकी को पवित्र करने के बाद भगवान को स्थापित करेंगे। देखिए पूजा शुरू होने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ। यह 3 दिवसीय कोई भी पर्व होता है हमारी हम माताओं की, तो 3 दिवसीय पर्व होता है। एक नहाय खाए, एक जिस दिन व्रत रहता है और एक दिन पारण रहता है। तो ये मैं जो आपको बात बता रही हूँ, नहाय खाए का बात बता रही हूँ। नहाय खाए के दिन हम सबको बाल वगैरह अच्छे से धो लेना है सभी महिलाओं को, और उसके बाद अपने हाथ पैर रंग लेना है स्वच्छ साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके, और शाम के टाइम मोटी रोटी और साग बनती है और वही खा करके हम फिर व्रत करते हैं। और रात में एक मोटी रोटी और साग रख दिया जाता है ताकि जो गणेश भगवान, ऐसी मान्यता है कि गणेश भगवान आकर के उस मोटी रोटी और साग को खाते हैं। तो ये काम आप लोग नहाय खाए के दिन जरूर कर लीजिएगा। और ये जो मैं पूजा विधि बता रही हूँ आपको, ये गणेश चतुर्थी के दिन ये आपको शाम के समय करना है। जो प्रदोष काल का जो समय होता है उस समय हम लोग के यहाँ शाम को ही किया जाता है। सुबह व्रत का संकल्प ले लेंगे कि हम अपने मंदिर में आकर के, नहा धोकर के मंदिर में आकर के अपने व्रत का संकल्प लेंगे कि आज चतुर्थी व्रत है और हम व्रत करने, आज हम अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए व्रत कर रही हूँ, यह कह करके अब व्रत को संकल्पित कर लेंगे। उसके बाद शाम को जब प्रदोष काल का समय होगा तब यह हम पूजा करेंगे, और पूजा कैसे करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में अब बताएंगे। देखिए आसन पवित्र कर लिए, खुद को का पवित्रीकरण कर लेंगे। 3 बार हाथ में पानी लेके ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, और चौथी बार पानी लेकर के जमीन पे हम छोड़ देते हैं। इस तरह से अपनी अचवनी करने के बाद, और जो महिलाएं होती हैं वो अपने हाथ में पानी लेके 3 बार अपने आंखों में लगा लेती हैं तो उनका अचवनी हो जाता है, और चौथी बार वो अपने हाथ को धो लेती हैं। तो इस तरह से करके हम महिलाएं अपने को शुद्ध कर लेंगी। अब इसके बाद देखिए जब हम भगवान को स्थापित कर दिए हैं तो सबसे पहले देखिए हम दीप प्रज्वलित करते हैं। ठीक है, तो दीप आप अलग से भी जला सकते हैं और आप चाहें तो अष्टदल कमल बना करके कलश के ऊपर भी दीप जलाएंगे। तो हम बनाएंगे, अष्टदल कमल बना लिए हैं और इसी के ऊपर हम कलश रखेंगे। तो कलश की हम पूरी तैयारी करके रखें। देखिए इस तरह से आप 7 पत्तों का, 5 पत्तों का इस तरह से आप
आम के पत्तों का ये कलश बना लीजिएगा। ये रात भर दिया जलता है, ठीक है। देखिए इस तरह से अष्टदल कमल बना लेना है। और ये सब कुछ मैंने इसमें डाल करके, सब कुछ आप इसमें हल्दी, अक्षत रूपी मतलब उस दिन काला तिल डालिएगा और अक्षत भी डाल दीजिएगा। और उसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इत्र सब कुछ इसके अंदर डाल करके, और इसके ऊपर अक्षय पात्र, ये कलश के ऊपर अक्षय पात्र ये हम रखते हैं, ये चावल का पात्र रख देंगे और उसके ऊपर ये दीप कलश बना देंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको करना है, खूब अच्छे से इसको डेकोरेट। चंदन देखिए, पत्ते में चंदन, सिंदूर, हल्दी सब कुछ लगाना है, ठीक है। और उसके बाद खूब अच्छे से इसको अच्छे से बैठा करके अब इसको हम प्रज्वलित कर देंगे। तो देखिए दीप प्रज्वलित कर लेंगे, नीचे अष्टदल कमल बनाएंगे, कलश में सब कुछ डाल के अक्षय पात्र रखेंगे, उसके ऊपर दीप कलश बनाएंगे, ठीक है। अब इनकी पूजा अच्छे से कर लेंगे और पहले जल चढ़ाएंगे, फिर वस्त्र देंगे, वस्त्र देने के बाद फिर चंदन तिलक सब कुछ करके जनेऊ अर्पण करके उस दिन, उसके बाद फिर इस तरह से अच्छे से पूजा, दीप कलश का पूजा करके फिर धूप जला देंगे। और इसके बाद हम भगवान की पूजा की तरफ अग्रसर होंगे। तो सबसे पहले भगवान को कराएंगे स्नान। ये हम भगवान को स्नान करा चुके हैं, तो भी फिर हम इनको स्नान कराएंगे। उस दिन अच्छे से थाली में ले करके अच्छे से दूध, दही, पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद उनको वस्त्र दीजिए, उपवस्त्र, अब वस्त्र अर्पण करेंगे। स्नान कराने के स्नानम करिष्यामि ऐसे करके दोनों तरफ जल छोड़ देना है। स्नान कराने के बाद वस्त्रम समर्पयामि ऐसे करके भगवान पे वस्त्र समर्पण करेंगे। फिर भगवान को हम लोग जनेऊ समर्पण करेंगे, इसको उपवस्त्र बोला जाता है, तो उपवस्त्रम समर्पयामि। फिर भगवान को हम लोग चंदन करेंगे, तो फिर चंदन का तिलक करेंगे, चंदन समर्पयामि। फिर देखिए रोली के टीका करेंगे, रोली समर्पयामि। फिर सिंदूर चढ़ाएंगे। देखिए एक कटोरी सामने रख लेंगे, उसी में सब कुछ, चंदन तिलक हो गया। अब सारी चीज एक प्लेट रख लेंगे, उसी के अंदर सब कुछ भगवान को समर्पण करेंगे। भगवान को हल्दी सिंदूर चढ़ाएंगे, सिंदूर समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। इस तरह से करके भगवान को फिर फूल चढ़ाएंगे, पुष्पम समर्पयामि। इस तरह करके भगवान के चरण में ये फूल चढ़ा देंगे। और आपके पास जैसा भी फूल है, माला है, खूब बढ़िया से भगवान को फूल चढ़ाइए। और चढ़ाने के बाद भगवान को सजा दीजिए फूलों से, क्योंकि ये भी एक तरह का श्रृंगार होता है जो हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो जैसा आपके पास सुविधा है उस हिसाब से भगवान को फूल अर्पण करिए। फूल अर्पण करने के बाद भगवान को श्रृंगार करने के बाद फिर हम ये देखिए जनेऊ, फिर धूपम दर्शयामी, धूप दिखाएंगे, दीपम दर्शयामी, एक अलग से घी का दीपक जलाएंगे, ठीक है। उस दिन जो पूजा करेंगे तो एक अलग से दीप जलाएंगे। ये दीपक रात भर जलेगा तो इसको टच नहीं करेंगे, एक अलग से दीप जलाएंगे जिसको हम दीपम दर्शयामी, धूपम दर्शयामी। इस तरह से करके हमारे को सुविधा नहीं हो पाया, ध्रुवा नहीं मिला, तो आप ध्रुवा उस दिन जरूर चढ़ाए, कहीं से भी व्यवस्था करके। भगवान गणेश को ध्रुवा बहुत ही प्रिय है, तो भगवान गणेश जी को ध्रुवा जरूर चढ़ाएं उस दिन। और मैं भी जरूर व्यवस्था करूंगी उस दिन के लिए। तो भगवान की तरफ ऐसे हाथ करते, धूपम दर्शयामी, दीपम दर्शयामी। देखिए सारी बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट के थ्रू हमसे जरूर पूछिए कि, और मैं कोशिश पूरा करूंगी कि आपको बता सकूं। और इसको तिलकुट कहा जाता है, तिल को कूट करके उसमें गुड़ डाल करके बनाया जाता है। और इस तरह से देखिए काला तिल का जरूर भोग लगता है, लड्डू का भोग लगाइए। ये मूंगफली का लड्डू है और ये सफेद तिल का लड्डू है। तो उस दिन भगवान को तिल और ऋतु फल जरूर भगवान को अर्पण करना है। और ऋतु फल देखिए अभी मेरे पास जो व्यवस्था है वो मैं भगवान को अर्पण कर रही हूँ। इसमें देखिए वो गाजर भी रहता है, शकरकंद रहता है और मटर रहता है, उस दिन जरूर चढ़ता है, बेर चढ़ता है। तो ये सारी चीजें चढ़ता है। शकरकंद बहुत नेसेसिटी होता है, बहुत जरूरी होता है तिल चौथ के पूजा में। तो अभी मेरे पास जो व्यवस्था है वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है।
तो आप ये उस दिन के लिए शकरकंद जरूर लाइएगा, बेर चढ़ता है। तो ये सारी व्यवस्था आपको मैं पहले ही दिखा दे रही हूँ, आप अपनी सारी व्यवस्था आप लोग कर लीजिएगा। भगवान को भोग अर्पण करने के बाद इसको देखिए अचवनी 3 बार घुमा देंगे भगवान के तरफ, और भगवान को ऐसे 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 दिखा देते हैं ताकि भगवान, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं भगवान को अर्पण करके, और बड़े ही प्रेम से हे भगवान मेरे इस भोग को स्वीकार करिए, मेरे बच्चे की लंबी उम्र करिए, इस तरह से प्रार्थना। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भगवान गणपति से प्रार्थना करेंगे। अपने घर के सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य के लिए भगवान जी से हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान मेरे आप मेरे घर में सुख समृद्धि सौभाग्य को बढ़ाइए। इस तरह से भगवान की प्रार्थना करेंगे, और फिर हम लोग भगवान जी की करेंगे आरती। उसके बाद फिर रात में जो चंद्रोदय का समय है उस समय जाकर के हम लोग अर्घ्य देंगे। अर्घ्य कैसे देना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो भगवान की कर लेते हैं आरती। और चौथ माता को ये देखिए जरूर श्रृंगार दान किया जाता है, तो आप अपने साड़ी दान करिए, श्रृंगार दान करिए। तो ये चौथ माता को श्रृंगार दान करना चाहिए। बाद में ये ब्राह्मण को आप दे सकते हैं या आप खुद भी पहन सकते हैं। तो इस तरह से अपना पूजा पाठ सब कुछ कर लेने के बाद फिर हम भगवान की करेंगे आरती, और दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे भगवान को, ताकि हमारे जो पूजा पाठ में जो गलती रह गई है, भूल चूक हो गया है, उससे वो पूर्ण हो जाता है। तो अभी हम भगवान को करेंगे दक्षिणा दान। तो हम लोग ये द्रव्य दान करेंगे। इसके बाद इससे क्या होता है कि जो भी हमारे पूजा पाठ में कुछ कमी रहती है तो ये पूर्ण हो जाता है। और अब हम भगवान को पान के पत्ते में लौंग इलायची भगवान को अर्पण करेंगे। पंगु फल बोलते हैं। देखिए इसकी बहुत विस्तृत पूजा होता है और हम किताब से करते हैं, लेकिन अब हम आपको बहुत शॉर्टकट में बता रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा। देखिए ये हम भगवान को अर्पण कर देंगे। पांगु फलम समर्पयामि। तो इस तरह से करके हम ये पूजा हो गया। अब भगवान की हम लोग करेंगे आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। इस तरह से करके हम लोग यहाँ पर ये आरती को रख देंगे और पानी का अचवनी दे देंगे। ये 3 बार पानी का अचवनी दे करके इसको भगवान के तरफ ऐसे दिखा देंगे और फिर पूरे घर में दिखा देंगे। अभी मैं ये आरती हटा देती हूँ क्योंकि ये वॉलपेपर है, तो मैं ये अपने मंदिर में इधर रख देती हूँ। तो इस तरह से ये पूरे घर में दिखा देंगे। और उसके बाद अपने गलतियों के लिए हाथ में चावल और अक्षत और फूल इस तरह से ले करके हम लोग अपने गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। ये देखिए हाथ में फूल अक्षत ले करके अपनी गलतियों के कि हे भगवान, हमारे द्वारा किया हुआ पूजा पाठ जप तप में कुछ भी भूल चूक हुआ हो तो प्लीज मेरे द्वारा किया हुआ पूजा को स्वीकार करिए और मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें, क्योंकि आप परम पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं, आप दयालु हैं, हम पर कृपा करिए, हमारे बच्चों को खूब आगे बढ़ाइए। इस तरह से करके उन अपने बच्चों के सुखद भविष्य के लिए भगवान गणेश से कामना करते हुए ये फूल और अक्षत ये भगवान के श्री चरण कमल में समर्पयामि कर देंगे। और जितनी भी हम महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, जो अपने पुत्र के पुत्रियों के लिए व्रत के यह कर रही हैं, वो आंचल फैला करके जरूर भगवान से अपने बच्चों के सुखद भविष्य के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे हम लोग, ठीक है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि शाम के जब ये शाम को पूजा कर लेंगे
उसके बाद जब रात के 9 सवा 9 बजे के आसपास में चंद्र भगवान दिखने लगते हैं, जब दिखे तभी अर्घ दे। ऐसे 7:15 के आसपास में चंद्रोदय का समय है। हर क्षेत्र जगह जगह क्षेत्र के हिसाब से होता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कैसे चंद्र भगवान निकलते हैं। तो देखिए इस तरह का जैसे रहता है ना, इसमें जैसे दूध ले लिए और फिर भगवान देखिए ये अपने आगे ऐसे लट इसको बोलते हैं। ये देखिए मैं निकाल के दिखा रही हूँ, इस तरह से लट, अपने लट में ये देखिए लट निकाल करके ही, और उसके बाद अपने भगवान को अर्घ देते हैं अपने लट पे। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने बच्चे से अर्घ दिलवा लीजिएगा। उसके बाद हम लोग कुछ खाते पीते नहीं हैं, आप चाय पानी पी सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से करके हमारा व्रत हो जाएगा संपन्न। मीठा भोजन बहुत लोग कहीं कहीं खा लेते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ नहीं खाया जाता है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग नहीं खाते हैं, अगले दिन व्रत का पारण करेंगे और इस तरह से हमारा व्रत हो जाएगा संपन्न। देखिए बहुत जगह काले तिल का ना पहाड़ जैसा बनाया जाता है, फिर उसको काटा जाता है, कहीं कहीं बकरा भी बनता है। तो जगह जगह की पूजा के हिसाब से आदमी करता है। तो हमारे यहाँ जैसे पूजा होता है, जिस तरीके से मैं करती हूँ, उसका साधारण भाव आपको मैंने दिखाया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह बहुत ही पसंद आया होगा ये वीडियो। तो अगर ये आपके लिए वीडियो जरा सा भी जरूरी है और आपको मेरी किया हुआ एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो थैंक यू, धन्यवाद। और इससे जुड़ी हुई आपको कोई भी जानकारी चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं पूरा कोशिश करूंगी आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए। और देखिए हम लोग के यहाँ 4 दिया जलाया जाता है चारों तरफ चौकी के, और लास्ट में बोलते 4 दिया 4 बाती 4 चौके रात है, घड़ी घड़ी कष्ट निवारे आज चौथ के रात है। इस तरह से करके हम लोग भगवान से, गणेश जी से प्रार्थना करते हैं अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए, अपने पुत्र अपनी पुत्रियों के दीर्घायु के लिए। तो भगवान बेटा हो बेटी दोनों एक समान है, अपने पुत्री हो चाहे किसी का पुत्र हो, दोनों के लंबी उम्र, उनके दीर्घायु के लिए व्रत जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।